स्टूडेंट्स, आज कल हमने इसकी नोमेनक्लेचर सारा किया था और इसकी प्रेपरेशन की थी हमने। आज हम इसकी ना फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ तो बेटा वही उसकी कि ये जो है अल्कोहल जो हैं ये कलरलेस टॉक्सिक लिक्विड्स हैं, टॉक्सिक, ठीक है। टॉक्सिक मीन पॉइजनस, और इनकी स्मेल जो है बहुत स्वीट होती है और इनका टेस्ट बर्निंग होता है। बर्निंग मीन कि इनको बहुत गर्म होना, जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं ना, गर्म होता है। ये स्टमक में जाएगा तो आपके एसिडिटी करता है, ठीक है। और दीज आर सोलेबल इन वाटर, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसका स्ट्रक्चर पानी के जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है जिसकी वजह से ये पानी में सोलेबल हैं, ठीक है। और लेकिन इनकी जैसे मेथनॉल इज़ मोर सोलेबल एज़ कम्पेयर टू एथेनॉल एज़ कम्पेयर टू प्रोपेनॉल, ठीक है। कि जैसे जैसे इनकी नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ करते जाएंगे, सोलेबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ करती जाएगी। और सोलेबिलिटी जो है आपको पता, मैंने अभी आपको बताया, इसका स्ट्रक्चर चूँकि वाटर से मिलता जुलता है इसलिए इसकी सोलेबिलिटी जो है वो पानी से भी मिलती है, क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। और ये जो है ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है लोअर अल्कोहल में, मैंने अभी आपको जैसे बताया है कि, और ये हायर अल्कोहल में गायब हो जाती है। जो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम ज़्यादा होते जाएंगे तो इनकी सोलेबिलिटी भी डिक्रीज़ होती जाएगी ड्यू टू द वीकनेस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो अल्कोहल के वो हाई होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स। मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, while methane and ethane are gases. This is also due to the hydrogen bonding present in the alcohols but absent in the alkanes. मीथेन एंड इथेन जो है ये गैसेस है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। जबकि मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट बेटा है आपका रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स, केमिकल रिएक्शंस। गर्म हो रहा है इसकी बैटरी। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में अल्कोहल जो हैं रिएक्ट करते हैं विद अदर रिएजेंट इन टू वेज। रिएक्शन विद कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के साथ इनका रिएक्शन, ये बेटा कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान जो है वो बॉन्ड टूटता है, और रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड टूटे, ठीक है। ये जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। अब इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग जो है इट डिपेंड्स अपॉन द अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट जो इसके ऊपर अटैक करेगा उस पर बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो डिपेंड करती है। और अगर कहता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अटैकिंग जो है वो किसकी होगी, न्यूक्लियोफाइल की। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ना, अगर आपने तोड़ना हो तो फिर आप न्यूक्लियोफाइल लेंगे, और जबकि इलेक्ट्रोफाइल लेंगे जब आपने कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना हो, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना हो तो न्यूक्लियोफाइल, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना हो तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए मेथेनॉल आपने, ये देखिए एथेनॉल है, ठीक है। इसके ऊपर आपने अटैक कराया न्यूक्लियोफाइल का, आपको इथेन मिली, इथेन का रेडिकल मिला ये, ठीक है। साथ आपको OH मिली, OH आयन मिला, दो आपको फ्री रेडिकल मिले हैं। इधर आपने किसका बॉन्ड तोड़ा है, इधर आपने OH के दरमियान, कार्बन और OH के दरमियान जो बॉन्ड था वो तोड़ा है, जबकि दूसरी साइड पे आपने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया तो आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। आपने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया तो आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब आप जो हैं आपके पास क्या आया, एथोक्साइड। दिस इज़ नोन एज बेटा एथोक्साइड, इसको हम एथोक्साइड कहते हैं। अच्छा, इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, टर्शरी अल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी अल्कोहल। इट मीन्स टर्शरी अल्कोहल जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव है
एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी अल्कोहल्स, एज सेकेंडरी अल्कोहल्स एज कम्पेयर टू प्राइमरी अल्कोहल्स। और अगर इनकी ये उस वक्त है जब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो टूटेगा, यानी जब कौन अटैक करेगा, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के अटैक पे टर्शरी बहुत रिएक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। और द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन केस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग में जो है वो मेथनॉल इज़ मोर रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी अल्कोहल, एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज़ कम्पेयर टू, यहाँ पे उलट हो गया। ठीक है, यहाँ पे उलट हो जाएगा। मेथनॉल जो है उसमें मेथोक्साइड जल्दी बनेगा एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी अल्कोहल, यानी एथोक्साइड, एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल एंड एज़ कम्पेयर टू टर्शरी अल्कोहल। नेक्स्ट बेटा, इसके जो हैं अब रिएक्शन करेंगे जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है टूटेगा तो इसमें कैसे जो है इसकी ब्रेकिंग होगी। मेथनॉल, हमने एथेनॉल ली, इस पे थायोनाइल क्लोराइड का अटैक करवाया। थायोनाइल क्लोराइड इस पे कैसे अटैक करेगी, बस इसको ख़त्म करो जरा। ये देखिए बेटा रिएक्शन, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हमने तोड़ने जा रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान। तो आपने थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 को हम थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, आप थायोनाइल इन द प्रेजेंस ऑफ पीरियडीन इज़ अ रिएजेंट यूज फॉर दिस, इन दिस केस आप क्या करेगी, ये क्लोरीन जो है OH यहाँ से निकल जाएगा, क्लोरीन जो है इस पर अटैक करेगी, आपको इथाइल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा। और जब आपने इसके ये इथाइल जो है एथेनॉल के पे जब ACl का करोगे फिर भी आपको इथाइल क्लोराइड वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। और जब आप इसके ऊपर अमोनिया का रिएक्शन करेंगे तो आपको इथाइल अमीन और वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, यानी दोनों में डिहाइड्रेशन हो रही है, पानी निकल रहा है। अब है रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, यानी OH ग्रुप को तोड़ेंगे यानी मेथोक्साइड बनेगा। अब इसमें देखें सोडियम अटैक करेगी तो सोडियम एथोक्साइड बना और साथ हाइड्रोजन गैस निकली। इसी तरह से एथेनॉल के ऊपर आप ग्रिग्नो रिएजेंट, ये आपने किया हुआ है पिछले वाले चैप्टर में, ग्रिग्नो रिएजेंट का अटैक करवाया तो आपको पास इथेन मिली, साथ आपको मैग्नीशियम, जो ग्रिग्नो रिएजेंट की मैग्नीशियम है वायोडीन और मिथाइल एथोक्साइड के साथ लग के इसको ने आपको नया कंपाउंड दे दिया है। इसी तरह से एथेनॉल को आपने रिएक्ट करवाया एसिटिक एसिड के साथ, इस रिएक्शन को बेटा कहते हैं एस्टिफिकेशन। आपके पास इथाइल एसीटेट बनेगा, साथ वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। दिस रिएक्शन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट आपके रिएक्शन हैं जिस ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट पोटाशियम डाइक्रोमेट। पोटाशियम डाइक्रोमेट इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटाशियम परमैंगनेट एंड पोटाशियम डाइक्रोमेट। आपने यहाँ पे ली, ये जो आपने ब्रैकेट में बंद की हुई है इसको हम कहते हैं न्यूली बोर्न ऑक्सीजन। ठीक है, एटॉमिक ऑक्सीजन, ये अटैक करेगी इसके ऊपर, आपको जो है वो एथेनॉल एसिटल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, एसिटल्डिहाइड विद वाटर मॉलिक्यूल। एसिटल्डिहाइड पे फर्दर अटैक होगा जब ऑक्सीजन का, तो आपके पोटाशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में तो आपको जो है वो एसीटोन, प्राइमरी अल्कोहल आपको एसिटल्डिहाइड देंगे। देखिए प्राइमरी अल्कोहल ने अटैक किया, यानी ऑक्सीडेशन हुई तो आपको एसिड एल्डिहाइड मिला। सेकेंडरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट आपको एसीटोन मिलेगी, साथ वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा एसीटोन। ठीक है, एसीटोन यू नो इट इज़ कीटोन और जो एल्डिहाइड है। और टर्शरी अल्कोहल्स जो हैं बेटा ये ऑक्सीडेशन नहीं करती, दे आर रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन। ठीक है, लेकिन अगर इसमें आप जो हैं एसिडिफाइड डाइक्रोमेट डालें, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट डालेंगे तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन देंगी, ये फ़ौरन जो हैं वो आपको एलिमिनेशन रिएक्शन देंगी, इसमें वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में आप जो हैं इसमें पोटाशियम डाइक्रोमेट डालें। ठीक है,
इट इज़ जो है ना ये आपका ये जो रिएक्शन है इसमें डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है, इसकी टर्शियरी अल्कोहल्स की। और देखें ये देखें ये डबल बॉन्ड बन गया, ये आपका डबल बॉन्ड बना, ठीक है, एलिमिनेट हुआ हाइड्रोजन और OH दोनों एलिमिनेट होगी, हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हुई और OH भी एलिमिनेट हुई और डिहाइड्रेशन हुई। तो इसके पास आपको मिली 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है, यहाँ पे आपको 2 मिथाइल प्रोपीन मिली। आपने सेकेंडरी अल्कोहल की आपको एसीटोन मिली, प्रोपेनोन, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल की आपने ऑक्सीडेशन की तो आपको एथेनॉल मिली, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल आपको एथेनॉल देंगे, सेकेंडरी अल्कोहल आपको प्रोपेनोन देंगे या कीटोन देंगे, और जो टर्शियरी अल्कोहल्स हैं वो आपको ईन देंगे, ठीक है। जैसे ये आपको 2 मिथाइल प्रोपीन मिली। अब नेक्स्ट बेटा आपका है इसके साथ डिहाइड्रेशन, अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन, ठीक है। इसकी हम डिहाइड्रेशन करते हैं। डिहाइड्रेशन मीन रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें से पानी जो है वो निकल जाता है और इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और इसमें जो आपकी वही एलिमिनेशन हुई और आपको अल्कीन्स मिलेंगी, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट विद डिफरेंट अल्कोहल्स। एथेनॉल जो है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन करके आपको इथीन देगी और साथ वाटर डिहाइड्रेट पानी निकलेगा। जो आपकी एथेनॉल 2 एथेनॉल के मॉलिक्यूल लेंगे विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे 140 डिग्री सेंटीग्रेड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपको डाईएथाइल ईथर मिलेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट आपका चेंज हो गया और साथ वाटर मॉलिक्यूल मिला। और इसी तरह से रिएक्शन इसके आप देखें फास्फोरस के साथ और हेलाइड, फास्फोरस हेलाइड्स के साथ, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इनके साथ रिएक्शन देखें तो आप जो आपके 3 मॉलिक्यूल एथेनॉल के फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्ट करके आपको इथाइल क्लोराइड के 3 मॉलिक्यूल और साथ फास्फोरिक एसिड मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह से आपको इथाइल एथेनॉल जो है 1 मॉलिक्यूल एथेनॉल का फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, आपको इथाइल क्लोराइड मिलेगी, साथ फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये वो रिएक्शन थे डिहाइड्रेशन के। 2 रिएक्शन थे आपके पास, एक जिसमें आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टेम्परेचर चेंज करके रिएक्शन किया डिहाइड्रेशन की, और दूसरी डिहाइड्रेशन हुई जब आपने दूसरा जो रिएक्शन है बेटा जिसमें आपने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किया, और तीसरा रिएक्शन इसका जो है वो है रिएक्शन विद फास्फोरस हेलाइड्स, जिसमें फास्फोरस ट्राइक्लोराइड डिफरेंट हेलाइड आपने यूज़ किए, फास्फोरस के फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की केस में आपको फास्फोरिक एसिड मिला अल्काइल हेलाइड के साथ, और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की केस में आपको फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड मिला अलोंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है जी। इसमें क्या हुआ कि आपको फास्फोरस ट्राइक्लोराइड लिया तो आपने 3 जो है वो मॉलिक्यूल्स लिए एथेनॉल के, और जब आपने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ली तो आपने 1 मॉलिक्यूल लिया अल्कोहल का, ठीक है। और जब 3 मॉलिक्यूल लिए तो आपको 3 अल्काइल हेलाइड मिलेंगे फास्फोरिक एसिड के साथ, और आपको यहाँ पे 1 अल्काइल हेलाइड मिलेगा फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है बेटा। ये तो था आज का लेक्चर, ठीक है। अब अल्कोहल्स के 2 टॉपिक रह गए, ये इंशाल्लाह ताला कल करवा के हमारी अल्कोहल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ओके बेटा, बाय।